हेलो एंड वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं विकेश सर आप लोग के लिए सेकेंड चैप्टर 12 का लेकर आया हूँ। भारत इज माय होम, दैट इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन, who became the president after डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो है तीसरे प्रेसिडेंट बने इंडिया के। और एज यू नो बेटर इट इज आफ्टर हिज डिलीवरेंस, दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज डिलीवर्ड स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उन्होंने एक ओथ लिया, एक शपथ लिया, उसके बाद जो है उन्होंने जो कुछ बोला है वही उसका एक अवतरण जो है आप चैप्टर में पढ़ रहे हो, जो कि भारत इज माय होम है। He was a great eminent as educationist, एडुकेशनिस्ट के रूप में, शिक्षाविद के रूप में जो है एक महान व्यक्ति थे। और he was a great scholar, even he was education minister at his time, but finally he is glad to get the first position in the presidency, and for this he tells to the people for their greatness, लोगों को जो है उनकी इस योग्य जो है समझने के लिए वे जो है धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्हें जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस में स्थान दिया गया एज अ प्रेसिडेंट बनाकर। द पीपल इलेक्टेड हिम एज अ प्रेसिडेंट, लोग जो है उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुने थे। एंड इन कोर्स ऑफ हिज डिलीवर स्पीच he has told so many things, as the points are given here, I will say you। यहाँ देखो जैसा कि बोला कि जो है एक एक्सट्रैक्ट है उनके स्पीच का। pledges tells loyal to nation and work for the welfare for their faith। वो जो है वहां पर प्लेज लेते हैं कि कैसे जो है अपने देश के वेलफेयर के लिए वे काम करेंगे। और इस क्रम में उन्होंने बताया है कि ही रिमेंबर्स राधाकृष्णन। फर्स्ट ऑफ ऑल राधाकृष्णन जी को वे जो है याद करते हैं, वो वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और बताते हैं कि उन्होंने अपने देश की जो शिक्षा है तो उसके रूप में एक बड़ा वेल्थ दिया, समृद्ध बनाया है अपने देश की शिक्षा। एंड ही प्रेजेंस टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी की प्रशंसा करते हैं। Who brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency, never lost his faith in humanity। Again tells that person, that personality never lost a faith in humanity। जो राधा कृष्णन जी की बड़ाई में बोलते हैं कि वे जो है कभी भी ह्यूमैनिटी के प्रति अपना जो विश्वास था उसको नहीं खोए। एंड दे ही टेल्स भारत इज माय होम, इट्स पीपल आर हिज फैमिली, एंड ही हैज बीन इलेक्टेड बाय हिज मेंबर्स ऑफ फैमिली। बताते हैं कि भारत जो है मेरा घर है और जो यहाँ के लोग हैं, द पीपल हु आर फैमिली मेंबर्स, वे जो है फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं। और उन्हीं फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो है वे इलेक्ट हुए हैं, चुने गए हैं एज अ प्रेसिडेंट। फिर इन दैट कोर्स ही टेल्स अकॉर्डिंग टू हिम, एज इट इज टोल्ड हियर इन द चैप्टर, और पास्ट culture is very important. It is not dead and static, it is alive and dynamic। इस क्रम में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि कैसे पास्ट कल्चर हमारा जो है वो मृत नहीं है,
वो बिल्कुल रुक सा नहीं गया है, वो अलाइव है, डायनेमिक, जीवित है, और हर क्षेत्रों में उसे जो है आप समझ सकते हो। इन द चैप्टर he also advises us to labor hard to build new life of nation. अब इस ग्रामेज में एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि हमें वर्क करने की जरूरत है, और वर्क क्यों? नए राष्ट्र को जन्म देने के लिए। I will tell you how the works are told here by Dr. Zakir Hussain. But before it, he reminds us that nation demands more and more work from us. वर्क की बात करते हुए बताते हैं कि हमारे राष्ट्र को बहुत सारे वर्क करने की जरूरत है। Everybody should to be engaged in the work, and in that course it tells there are two types of works. One, an individual work, and the second is social work. These are the aspects of work. ये जो है पहलू है वर्क के, दो पहलुए हैं वर्क के। In individual work he tells, if one person does an individual work and at the level, social level, then it will be really fruitful for society. ये क्या होगा? अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे अगर सोसाइटी के लेवल पर अगर कोई काम करे तो बिल्कुल सोशल वर्क ही होगा। एंड देन ही टेल्स इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क बोथ आर लिंक्ड टुगेदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इंडिविजुअल कैन नॉट गेट सक्सेस, कैन नॉट गेट फुल परफेक्शन विदाउट ऑफ सोशल वर्क। कोई भी व्यक्तिगत जो है जो वर्क है वह डेवलप नहीं होगा, पूरी परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि उसमें जो है सोसाइटी वाला सोशल वर्क जो है मदद न करे। एंड एट द लास्ट ही टेल्स अबाउट द पावर। He recalls Mahatma Gandhi, as you knew in the first chapter, Indian civilization and culture. He also tells that what Bapu told us to use the power for the moral purposes, that is need. काम जो है, वर्क जो है, मोरल पर्पज से होना चाहिए, मोरालिटी को एलिवेट करने के लिए होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बल देते हैं। कहते हैं कि पावर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द मोरल पर्पसेस, नॉट फॉर इमोरल। नैतिक चीजों के लिए होनी चाहिए, अनैतिकता के लिए नहीं। और फिर क्या है कि अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आपके पास अगर बल आ गया तो आप जो है चले उल्टे जो है किसी को दौड़ा दौड़ा कर पिटने लगे, कहीं बेकार के जो है समय आप गंवा रहे हो उस बल का प्रयोग कर रहे हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमें मोरालिटी को डेवलप करना होगा। एंड एट द फाइनल स्टेज अगेन ही रिपीट्स हिज प्लेज एंड टेल्स ही वुड डू द वर्क फॉर नेशन एंड फॉर द वेलफेयरनेस। नेशन के लिए काम करेंगे, लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे, और दैट इज विदाउट ऑफ एनी डिस्टिंक्शन ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। बिना किसी कास्ट के, रिलीजन के या किसी मत के जो है भेदभाव किए, सारे भेदभाव से उठकर लोगों की अच्छाई के लिए हमेशा वर्क करेंगे। ऑलवेज ही विल बी डिटरमाइंड। तो इन होल द एक्सप्लेनेशन you knew कि it was the thing of his place in which he himself dedicated to be loyal for the country. पूरे चैप्टर में आपने यही देखा कि उनकी अपनी डेडिकेशन है, अपने भाषण के अंतर्गत जो है लोगों के लिए काम करने के लिए बोलते हैं, लोगों को अच्छाई के लिए प्रेरित करते रहने के लिए करते हैं, और पूरे समय को डेडिकेट करना चाहते हैं, और वे इस चीज में
अपने आप को डिटरमाइंड नहीं करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ बोलते हैं कि यस आई विल डू फॉर द कंट्री एंड कंट्री में, और देश के लोगों के लिए काम करूंगा। तो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन विद द स्टोरी, द समरी ऑफ द चैप्टर, यही एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।